दोस्तों प्रेजेंट कंडीशन में अगर देखें तो मार्केट अभी आपको अच्छा खासा डाउन पोजीशन में देखने को मिलेगा। निफ्टी ने एक करेक्शन किया है वापस 200 मूविंग एवरेज पे। ये 200 का डेली मूविंग एवरेज है और यही वो मूविंग एवरेज है जो कि हम लोग अक्सर वेट करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद वेट करने के बाद हमें ऐसे मौके मिलते हैं। अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो 200 के करीब जो था ये था सितंबर 25 में, और सितंबर से अभी जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो मान के चलो कि यहाँ से हमें 4 महीने के बाद फिर से एक वापस गिरावट हमें 200 डीएमए के पास दिख रही है। यही एक पहले गिरावट देखे तो ये बड़ी गिरावट थी। खैर यहाँ पे करेक्शन पीरियड का पहला फेज़ था जो कि मैं फेज वाइज बताता हूँ कि फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज देता है मार्केट। सेकंड एंट्री एंड एंट्री के नाम से याद आया बाय द वे, जो भी ETF हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है आपकी एंट्री के लिए। आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि पैसे आपके लग रहे हैं तो डिसीजन आपका होना चाहिए, एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वही एनालिसिस कर रहा हूँ जितना मुझे आता है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने सीखा है। तो मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, सो प्लीज़ अपना एनालिसिस इसमें ज़रूर कीजिएगा। तो देखो 200 की जब हम बात करते हैं तो 200 डीएमए बार बार मौके नहीं मिलते। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कई बार, मतलब जैसे यहाँ पे तो काफ़ी दिन बाद आया था, अक्टूबर नवंबर 23 एंड उसके बाद लास्ट टाइम आया ये नवंबर 24, मतलब 1 साल यहाँ पे हमें लग गए। ठीक है, वैसे अभी हम देखें तो 4 महीने बाद हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये हर बार नहीं मिलेगा। एक बुल फेज जब शुरू होगा तो फिर आपको लंबे टाइम बाद मिलता है। तो जब 200 डीएमए पे निफ्टी आया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ETF जो होंगे वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे भी आ चुके होंगे या 200 डीएमए पे भी होंगे, और कुछ ETF जो होंगे वो ऑल टाइम हाई के ऊपर होंगे। अब कौन से ETF हैं जो ऑल टाइम हाई के आसपास हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें से एक ETF है जो कि मेटल ETF। अब ये आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर देखने को मिलेगा, है ना। तो यही होता है जब आप सेक्टर रोटेशन करते हो, यानी कि कुछ ETF जब आपके पोर्टफोलियो में होते हैं वो आपको ऊपर आपकी पोर्टफोलियो को संभाले रहते हैं और कुछ ETF जो है वहाँ नीचे रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपको एवरेजिंग करनी है क्योंकि मंथली सैलरी है और मंथली सैलरी को आपको एलोकेट करना है। तो जो ETF आपको नीचे मिल रहे हैं वहाँ पर एलोकेशन के लिए इन्वेस्टर्स जनरली देखते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा कुछ दिन बाद ये नीचे रहेगा एंड देन बहुत सारे ETF आपको वापस ऑल टाइम हाई को छूते हुए दिखेंगे। यही मार्केट का नियम है एंड सेक्टर का फ़ायदा यही है। बहुत सारे सेक्टर होने से यही फ़ायदा है कि अलग अलग सेक्टरों में आपको अलग अलग टाइम पे गिरावट देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि जहाँ पे आप टॉपअप के लिए कुछ ETFs को देख सकते हो। अब देखो निफ्टी बीच ये 5% ऑलमोस्ट डाउन है ऊपर से, और निफ्टी बीच में जो लोग SIP करते हैं ठीक ठाक एक तरह से मूविंग एवरेज पे हमें देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज का मैंने प्रिंसिपल आपको बता ही दिया, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक रिमाइंडर, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया रिटायरमेंट फंडर चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी ETF से रिलेटेड आपको वीडियोज़ बहुत सारे देखने को मिल जाएंगी। आप पहले की वीडियो देखो एंड सीखो कुछ उनसे। बहुत सारे ETF की वीडियो यहाँ पर आपको सीखने के लिए ऑलरेडी पड़ी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इन चैनल पे एंड ढूंढना पड़ेगा अपने हिसाब से अपने ETFs। बहुत सारे ETFs की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रखी है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ETF की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट ETF जो है ना ये है FMCG ETF। थोड़ा सा हम लोग पहले थोड़ा रिलेटिवली सेफर ETF की बात करेंगे, सेफर जिनमें वॉलेटिलिटी कम होती है। अब FMCG में वॉलेटिलिटी कम होती है, ये अभी आपको भले ही यहाँ पे 21% डाउन देखने को मिलेगा लेकिन कम वोलेटाइल होता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये 21-22% आपको नीचे देखने को मिले। तो FMCG ETF ऑलरेडी 21% नीचे है। एंड नेक्स्ट ETF की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट ETF है कंजप्शन ETF। कंजप्शन ETF की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 11% नीचे है और ये भी एक सेफर ETF में माना जाता है। थोड़ा सा वोलेटिलिटी इसमें भी कम होती है, बढ़िया मूव भी हमें देखने को मिलती है। तो इसके फर्दर एनालिसिस के लिए आप कंजप्शन, निफ्टी इंडिया कंजप्शन का इंडेक्स का चार्ट देख सकते हो। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्योंकि चार्ट जो है इंडेक्स का इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से निफ्टी हमें ऊपर की तरफ 45 डिग्री एंगल पे चलता हुआ देखने को मिलता है। तो सिंपल हमारा प्रिंसिपल यही है कि वैसे ETF को ढूंढना जहाँ पे चार्ट जो है वो थोड़ा स्मूथ हो एंड ऊपर की तरफ चले।
दूसरा है फंडा, अगर हम वोलेटाइल ETF में जा भी रहे हैं तो वो मल्टी सेक्टरल हो, यानी एक सेक्टर पे ना डिपेंडेंट हो, अदरवाइज सेक्टर में भी थोड़ा सा सेफ सेक्टर होने चाहिए। ठीक है, ये फंडा है। तो ऑलरेडी मैंने ये सारे वीडियो जो है ना, इनमें बहुत सारे वीडियोज में मैंने बता रखा है, तो आज रिपीट करेंगे सेम प्रिंसिपल, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और ये ETF है थोड़ा सा रिस्की और वोलेटाइल, बट क्या है ये, मल्टी सेक्टरल। अभी इसमें डाउन देखे टॉप से तो ये 22% के आसपास डाउन है, और ये ETF का नाम है मोमेंटम 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। अब इसमें 50 स्टॉक हैं, लेकिन मोमेंटम के बेसिस पे लिए गए हैं पूरे निफ्टी 500 से। तो निफ्टी 500 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक्स ही चूज किए जा रहे हैं जिनमें मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या होता है, बेरिश टाइम पे ये नीचे की तरफ काम करता है। तो वही ETF जब नीचे ड्रॉ डाउन चल रहा हो, यानी कि करेक्शन चल रहा हो, तो ये ETF ही आपको ऑलरेडी काफ़ी नीचे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही मोमेंटम ETF चलते भी ऊपर बहुत तेज़ी से हैं एंड नीचे आते भी बहुत तेज़ी से। तो जब नीचे आते हैं तेज़ी से तो हमें एक मौका मिल जाता है, और कुछ नहीं, हमें मौके की तलाश करना है और मौका हमें मिल जाता है। ETF 200 DMA से नीचे चल रहा है, करंटली 22% की गिरावट में है ये। बाकी आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट ETF की बात करें, अब ये है मोमेंटम फैक्टर से ही, लेकिन ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, यानी कि 30 स्टॉक्स हैं किससे, निफ्टी 200 के अंदर से। गिरावट इसमें ऑलमोस्ट 21% के आसपास है। मल्टी सेक्टरल है, यानी कि निफ्टी 200 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर से, उनके अंदर से 30 स्टॉक्स को पिक किया है इस ETF ने। तो गिरावट दिखा दी मैंने, 21% है करंटली, ये नीचे चल रहा है 200 DMA से भी। अब देखो, ये ETF है अल्फा 50, इसमें 23% की गिरावट है। अब ये ETF हो सकता है ना कि देखो लास्ट चांस हो बुल मार्केट शुरू होने से पहले, हर बार चांस आपको 200 DMA पे नहीं मिलता, बट मैं ऐसा बोल के फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जस्ट आना है और कहीं से भी लोन लेके पैसे और एंट्री कर जानी, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने रूल पे अड़े रहना है। ये वीडियो बन रही है उसके लिए, किसके लिए, SIP के लिए। जो लोग देख रहे हैं कहाँ पे हमें SIP करनी, ठीक है, कोई लमसम के लिए यहाँ पे बात नहीं हो रही है। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, हमारी सेफ्टी जो है ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है, एंड देन रिटर्न सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो रिटर्न यहाँ पे बाद में आता है, ध्यान रखना, सेफ्टी फर्स्ट, रिटर्न ऑलवेज, यानी कि रिटर्न तो बनता रहेगा बट पहले अपने पैसे को बचाना है। अब देखो अल्फा फैक्टर से हमने बात किया, तो दूसरा अल्फा फैक्टर है यहाँ पे अल्फा 30। ये सेम मोमेंटम टाइप है, निफ्टी 200 अल्फा 30, यानी कि 200 से अंदर से, निफ्टी के 200 स्टॉक्स के अंदर से अल्फा फैक्टर पे ये 30 स्टॉक्स को पिक करें, जैसे कि मोमेंटम ने किया था, और ये भी डाउन है 19%, नीचे की तरफ है। करंटली सेम स्ट्रक्चर आपको 200 DMA से नीचे देखने को मिलेगा। अब ये थोड़ा सा वोलेटाइल वाले ETF थे। अब उसी में से देखें तो एक स्मॉल कैप 250 ETF है, ये नॉर्मल वाला स्मॉल कैप सिंपल, निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब ये HDFC SML 250 जो है -17% डाउन में है। नेक्स्ट बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी से ही, तो वो है स्मॉल कैप का स्मार्ट बीटा ETF, जो कि स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, और इसके अंदर देखें तो ये ऑलमोस्ट 25% डाउन, यानी कि सबसे ज़्यादा यही आपको टॉप से गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, मोमेंटम फैक्टर भी है और क्वालिटी फैक्टर भी है, बट क्वालिटी वाला भी काम नहीं कर रहा है, लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम ही काम कर रहा है, वो भी नीचे की तरफ। तो देखते हैं जब बुल मार्केट शुरू होता है तो ये किस तरह से परफॉर्म करता है। थोड़ा सा नया ETF है, तो इसको एक बार टेस्ट करना, मतलब एक बुल रन तक तो हमें देखना पड़ेगा, तो उसी अनुसार से आप एलोकेट कर सकते हो कुछ पैसे। अदरवाइज जिसको थोड़ा सा सेफ बेट जाना है, तो सेफ बेट के लिए आप जो ऑलरेडी ETF पॉपुलर हैं, जो ETF ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, उन ETF में आप देख सकते हो। ओके, तो ये ETF थे जनरली जहाँ पे ऑलमोस्ट वही ETF थे जहाँ की मल्टी सेक्टरल थे, एंड वही सेक्टर वाले ETF वही थे जो थोड़ा सेफ कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सेफ, मैंने बोला थोड़ा सेफ, ध्यान देना, मार्केट में कुछ भी सेफ नहीं होता, थोड़ा सेफ। ओके, कंपैरेटिवली हमेशा किसी चीज़ को किसी कंपैरिजन से देखना चाहिए, रिलेटिवली देखना चाहिए, यानी इसके ये जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट के अपेक्षा ये पॉइंट क्या है, थोड़ा सा सेफ है या वोलेटाइल है। ओके, तो ऐसे स्मॉल कैप के अगर इसको माने स्मॉल कैप और डेंजर ETF, तो इनसे थोड़ा ये सेफ ETF है बस, और कुछ नहीं। तो ये कुछ ETFs थे जहाँ पे अभी अच्छी खासी गिरावट चल रही है, और इन गिरावट्स में आपको ज़रूर अपनी स्टडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि टॉपअप जो है वो
ऐसे ही मार्केट में किया जाता है, ना कि बुल मार्केट में हाई पे नहीं जाकर टॉपअप किया जाता है। टॉपअप किया जाता है जब मार्केट ऑलरेडी आपको नीचे एक अच्छा खासा करेक्शन दे दे तब। हो सकता है यहाँ से आपको टॉपअप करने के बाद भी मार्केट और नीचे चला जाए, तो इसमें पछतावा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर कैश है तो आपको अगेन टॉपअप करना चाहिए, नहीं है तो कोई नहीं, आपने ऑलरेडी अपने अच्छे काम कर दिए हैं एंड उसका रिवॉर्ड आपको धीरे धीरे मिलेगा। ओके, तो यही फंडा है। आपको हमेशा फोमो में नहीं जाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव बाई नहीं करनी है। एग्रेसिव करना है तो नीचे की तरफ करना है एग्रेसिव, जैसे कि जितना नीचे आ रहा है उस तरह से एग्रेसिव करना है। ये काम किया जा सकता है उल्टा। हमेशा ETF में इस तरह से आप चलो काम करते हुए एंड होल्ड करो, थोड़ा पेशेंस दो, एक बार मार्केट को चलने दो एंड देन आप ऐसे पोजीशन में आ जाओगे कि नेक्स्ट टाइम जब करेक्ट करेगा मार्केट में तो भी आपका पोजीशन जो है वो ग्रीन में ही रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी नीचे ले लिया और टाइम बिता लिया अपने 3-4 साल। जब तक कि कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आता आप ऑलरेडी पॉजिटिव में ही रहोगे। तो ये फंडा है एंड आई होप कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा रहे होगे। कौन कौन सी ETF है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो, चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लर्निंग वाले वीडियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।